अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 निस्बत और तनासुब, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ये तमाम सवाल मसावी निस्बतों के मसले पर इन्हिसार करते हैं, उसी पर डिपेंड हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम सवाल हल करेंगे। उम्मीद है कि पूरे तमाम सवाल समझ में आएंगे। और ये तीसरा सवाल जो है 2020 और 21 के लिए 9th में पढ़ने के लिए नहीं है। तो सवाल शुरू करते हैं। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है कि अगर a ज़रब y जमा z बराबर b ज़रब z जमा x बराबर c ज़रब x जमा y और a b c में से कोई भी अदद मसावी नहीं हो तो साबित कीजिए y माइनस जेड अपान a प्लस a इंटू बी माइनस सी इजकल टू जेड माइनस एक्स अपान बी इंटू सी माइनस ए इजकल टू एक्स माइनस वाई अपान सी इंटू ए माइनस बी। अब जो दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे। हल में प्रूफ यहाँ सबूत लिखना होगा या प्रूफ लिखते हैं। उसमें ये दिया हुआ है कि a ज़रब x जमा a ज़रब y जमा z बराबर b ज़रब z जमा x बराबर c ज़रब x जमा y, ये दिया हुआ है। अब हमको साबित क्या करना है? साबित जो करना है उसमें अगर हम देखते हैं तो x y z ऊपर है और a b c नीचे है, यानी कि यहाँ से ए बी सी डी को ख़त्म करना है, ए बी सी को ख़त्म करना है। तो हम तकसीम कर देते हैं, ए बी सी सी सबको तकसीम कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखते हैं ए बी सी से तकसीम। जब तकसीम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका a बटे a ज़रब y जमा z बटे ए बी सी बराबर b ज़रब z जमा x बटे ए बी सी बराबर c ज़रब x जमा y बटे ए बी सी। c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब देखते हैं क्या बच रहा है। y जमा z बटे बी सी बराबर z जमा x बटे ए सी बराबर x जमा y बटे ए बी। अब हमको जो साबित करना है उसको अगर हम देखते हैं, पहले हिस्से को y माइनस जेड ऊपर आना चाहिए और नीचे आना चाहिए a ज़रब b माइनस सी। अगर हम इसको ज़रब करके देखते हैं तो क्या आएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। तो ये जो आया है हमारा, इसको हम के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं, बराबर के ये फ़र्ज कर लेते हैं। अब इसको फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। 3 हिस्से हैं। पहला जो साबित करना है हमको, उसमें ए बी और ए सी चाहिए। ए बी किस में है? इसमें है। और ए सी किस में? इसमें है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 2 और 3 से इस हिस्से को हम ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसको लिखते हैं चूँकि, इसलिए लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी वाले को पहले लिखेंगे x जमा वाई बटे ए बी बराबर z जमा x, इसको ए सी वाले को बाद में, और बराबर के। अब हमको क्या चाहिए? देखिए, चाहे आप नसब नुमा को सेट कर लीजिए या शुमार कुनिंदा को, कि हमारे आंसर में यही आना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो ए बी माइनस बी सी है, ए सी है, तो हमने ए बी माइनस ए सी की शक्ल में ले आया है। अभी ए बी और ए सी ले आया है, हमको क्या चाहिए? माइनस ए सी चाहिए। तो हम इसके ऊपर और नीचे जो है माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कौस लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ऊपर कॉस लगाना पड़ेगा, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। लेकिन हमको ज़रूरत यही है कि हम इसमें ऊपर और नीचे माइनस चाहिए हमको। तो इसके बाद अब लिखा जाएगा मसावी निस्बतों का मसला। मसावी निस्बतों के मसले में क्या होता है, ऊपर का ऊपर जमा कर लिया जाता है और नीचे का नीचे जमा कर लिया जाता है। उसके बाद जब हर मसावी निस्बतों का मसला लगता है तो उसको कहा जाता है हर निस्बत बराबर, ऊपर का ऊपर जमा कर लेंगे x जमा y जमा, और ये माइनस में है, माइनस z जमा x बटे AB माइनस AC। अब क्या आ जाएगा हमारा, अगर ये कॉस खुलेगा तो ये z माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा x जमा y माइनस z और माइनस x बटे, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो बच जाएगा a माइनस a जरब b माइनस c बच जाएगा, और ऊपर x प्लस है और x माइनस a कट जाएगा, कितना बच जाएगा y नफी z बटे a जरब b माइनस c। ये नंबर 1 कर लेते हैं। इसी को के हर निस्बत कहिए या के कहिए, वो दोनों चीज़ एक ही है। अब इतना आ गया, आपका पहला हिस्सा आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी हम सेट कर लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, अब ये आप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने करके दिखा दिया कि पहला हिस्सा अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये पहला हिस्सा आ जाएगा। अब इसमें देखिए BC माइनस ए चाहिए, BC माइनस AB, यानी पहला और तीसरा लेंगे तब हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसी तरह, जब इतना होने के बाद हम लिख सकते हैं इसी तरह ये दूसरा हम लिख सकते हैं कि हर निस्बत बराबर, ये डायरेक्ट जवाब आंसर भी लिख सकते हैं हम, z माइनस एक्स बटे b जरब c माइनस a। इसको दूसरा इक्वेशन कर देंगे, और इसी तरह जब करेंगे तो तीसरी इक्वेशन भी हमारी आ जाएगी ऐसे ही कि हर निस्बत बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बटे c जरब a माइनस b। ये मसावात नंबर 3 हो जाएगी। अब मसावात नंबर 3 से 1 2 3 से अगर हम करेंगे तो हर निस्बत जो है बराबर है, यानी के बराबर है, इसलिए लिखेंगे मसावात नंबर 1 2 और 3 की रूह से, तो क्या हो जाएगा y माइनस z बटे a जरब b माइनस c बराबर z माइनस x बटे b जरब c माइनस a बराबर x माइनस y बटे c जरब a माइनस b। ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, साबित हुआ। देखिए साबित हुआ या यही साबित करना था, या अंग्रेजी में लिखा जाता है प्रूव्ड। तीसरे सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें कहा गया है अगर x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y बटे 3y माइनस जेड माइनस एक्स बराबर z बटे 3z माइनस एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं हो, तब दिखाइए कि हर निस्बत की कीमत 1 है। तो ये सवाल एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहला काम, इसको के बराबर फर्ज कर लीजिए। हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये दिया गया है, इसी को x के बराबर फर्ज कर लेंगे, के बराबर फर्ज किया कि x बटे 3x माइनस वाई
माइनस जेड बराबर वाई बटे 3y माइनस जेड माइनस एक्स बराबर जेड बटे 3z माइनस एक्स माइनस वाई बराबर के। अब हमको एक ले आना है। एक कैसे आएगा? ऊपर अगर हम जमा कर लेंगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। नीचे अगर सबको जमा करेंगे तो ये 3x है, एक x माइनस है, दूसरा x माइनस है, यानी 2x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? मसावी निस्बतों का मसला। मसावी निस्बतों का मसला। ऊपर जमा कर लेंगे और नीचे का नीचे, और लिखेंगे हर निस्बत बराबर x जमा वाई जमा जेड। देखिए लिखने में थोड़ा सा दिखता है कि बड़ा है, कुछ है नहीं। ये आपका 3x नफ़ी वाई नफ़ी जेड जमा ये दूसरा वाला 3y नफ़ी जेड नफ़ी एक्स जमा 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अभी बराबर हो जाएगा। ऊपर तो x प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और नीचे क्या हो जाएगा? देखिए 3x प्लस में है और नफ़ी वाले को जब इकट्ठा करेंगे, 1x नफ़ी और 2x नफ़ी, तो नफ़ी 2x हो जाएगा। इस तरह से जमा 3y नफ़ी 1y और नफ़ी 1y मिल करके नफ़ी 2y हो जाएगा। डायरेक्ट भी नफ़ी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 3z माइनस, इस तरह से एक z माइनस में, दूसरा z माइनस में, यहाँ पर भी 2z। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड बटे, अगर डायरेक्ट आप लिख दिए होते तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाता। 3x में से 2x निकलेगा तो x बच जाएगा, 3y में से 2y निकलेगा तो y बच जाएगा, और 3z में से 2z निकलेगा तो z बच जाएगा। ये पूरा पूरा ऊपर और नीचे का बराबर है। जैसे 10 बटे 10 रहता है तो एक आता है, 20 बटे 20 रहता है तो एक आता है, 25 बटे 25 रहेगा तो एक आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये एक का, और x प्लस वाई प्लस जेड एक का, ये बराबर हो जाएगा 1। ये हर निस्बत आ जाएगा। और यही साबित करना था हमको कि हर निस्बत 1 के बराबर हो जाएगी। प्रूव्ड। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे का। आइए तीसरे सवाल का तीसरा सवाल देखते हैं। अगर ax जमा बी वाई बटे एक्स वाई बराबर बी एक्स जमा ए जेड बटे एक्स वाई एक्स जमा जेड बराबर ए वाई जमा बी जेड बटे वाई जमा जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है, तो दिखाइए कि हर निस्बत a जमा बी बटे 2 के मसावी है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। क्या दिया गया है? हल में जब शुरू करेंगे, अगर से ही शुरू करते हैं, x जमा बी वाई बटे एक्स जमा वाई बराबर बी एक्स जमा ए जेड बटे एक्स जमा जेड बराबर ए वाई जमा बी जेड बटे वाई जेड। इसको के बराबर फर्ज कर लिया जाएगा। बेहतर तो यह है कि आप एक लाइन इसको पहले लिख लीजिए, फिर फर्ज किया बराबर, दूसरी लाइन में एक के बराबर फर्ज करिए, लिखिए। अब हमको क्या ले आना है? नीचे 2 ले आना है सिर्फ, और ऊपर a जमा बी ले आना है। तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो a और b है ही, नीचे एक्स वाई जेड है और ऊपर एक्स वाई जेड भी है। तो अगर हम मसावी निस्बतों का मसला लगा लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या आता है। मसावी निस्बतों का मसला। ऊपर जमा कर लेंगे और नीचे का नीचे, तो हर निस्बत क्या हो जाएगी?
एक्स जमा बी वाई जमा बी एक्स जमा ए जेड जमा ए वाई जमा बी जेड। नीचे हो जाएगा एक्स वाई जमा एक्स जेड जमा वाई जेड। अब ऊपर जो है हम क्या करते हैं, ए वाले को एक साथ कर लेते हैं या एक्स एक्स वाले को एक साथ कर ले। दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा। अगर हम ए वाले को एक साथ कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है। तो ये बराबर हो जाएगा ए वाला पहला एक्स जमा ए वाला और कौन सा है, ए जेड है, ए वाला है ए जेड और ए वाई जमा ए वाई। अब बी वाले को इकट्ठा करते हैं तो बी वाई जमा बी एक्स और जमा बी जेड। दोनों कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड वाले को एक साथ कर सकते हैं, एक्स को एक साथ कर सकते हैं, वाई को एक साथ और जेड को एक साथ कर सकते हैं। या ए वाले को एक साथ कर लीजिए, बी वाले को एक साथ कर लीजिए, फिर एक्स और एक्स मिलकर के 2x हो जाएगा। ये नीचे नसब नुमा में वाई और वाई मिलकर के 2y हो जाएगा जमा जेड और जेड मिलकर के 2z हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर नीचे 2 दिखाई देने लगा है, ऊपर क्या है देखिए। इसमें से तीनों में से ए कामन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक में से ए कामन हो जाएगा। तो क्या बचेगा x जमा जेड जमा वाई। इसको x जमा वाई जमा जेड भी कह सकते हैं। जमा इसमें से तीनों में से b कामन ले लेते हैं, तो y जमा x जमा जेड। इसको भी अगर तरतीब से लिखेंगे तो x जमा वाई जमा जेड हो जाएगा। बटे इसमें से 2 कामन है नीचे से नसब नुमा में, x जमा वाई जमा जेड। अब ऊपर देखिए x जमा वाई जमा जेड, दोनों कोस में x जमा वाई जमा जेड है, तरतीब बदली हुई है लेकिन वो वही चीज़ है। तो x जमा वाई जमा जेड कामन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बराबर x जमा वाई जमा जेड। अगर इसमें से निकाल लेंगे तो बचेगा a और इसमें से निकाल लेंगे तो जमा b बचेगा बटे 2 जरब x जमा वाई जमा जेड। अब देखिए ऊपर से x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कॉस। ये बराबर बच जाएगा आपका a जमा b बटे 2। और ये क्या है, हर निस्बत है और यही साबित करना था हमको। तो ये साबित हुआ या प्रूव्ड या यही साबित करना था। चौथा हिस्सा देखते हैं तीसरे सवाल का। अगर y जमा जेड बटे ए बराबर वाई जेड जमा एक्स बटे बी बराबर एक्स जमा वाई बटे सी हो, तब दिखाइए कि एक्स बटे बी जमा सी माइनस ए बराबर वाई बटे सी जमा ए माइनस बी बराबर जेड बटे ए प्लस बी माइनस जेड। तो सवाल वहीं से शुरू करेंगे जहाँ जो दिया गया है। अगर सबूत में लिखेंगे, हल यहाँ नहीं लिख रहा है, हमको साबित करना है, प्रूफ लिखेंगे या सबूत लिखेंगे। y जमा जेड बटे ए बराबर z जमा एक्स बटे बी बराबर x जमा वाई बटे सी। इसी को हम k के बराबर फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि, और इसमें हम मसावी निस्बतों का मसला लगा देते हैं। क्या, मसावी निस्बतों का मसला। अब देखिए आपको करना क्या है, जो आंसर चाहिए आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा b जमा सी, यानी इसको और इसको जमा करिए, उसमें से a नफ़ी करिए, ऐसे मिलेगा आपको। तो डायरेक्ट भी नफ़ी लगाए बगैर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर हिस्से में नफ़ी अलग अलग लगाना है। हम एक साथ अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लेंगे, हर निस्बत बराबर हो जाएगा, क्या करना है, b और c को जमा करना है, यानी ऊपर में इसको और इसको पहले जमा कर लेना है। क्या हो जाएगा, z
जमा एक्स जमा एक्स जमा वाई बटे नीचे क्या आ जाएगा, बी जमा सी। जमा करना है, उसमें से नफ़ी करना है, क्या ए नफ़ी करना है, ए नफ़ी करना है तो ए वाला नफ़ी हो जाएगा और इसका ए हिस्सा वाई प्लस जेड नफ़ी हो जाएगा। एक अगर समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, जब कॉस खुलेगा तो ए वाई माइनस हो जाएगा, जेड माइनस हो जाएगा। जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बटे बी प्लस सी माइनस ए। देखिए क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, ऊपर y जमा जेड चाहिए। वाई माइनस है, y प्लस ए कट जाएगा आपका। अब z माइनस है और ये z प्लस ए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2x बचे, x और x 2x बच जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2x बटे b जमा सी नफ़ी a। अब देखिए मसावी निस्बतों का मसला हर एक में लगा हुआ है। अब इसको हमको दूसरा चाहिए, दूसरा हिस्सा चाहिए। दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा, हर निस्बत लिखेंगे हम। दूसरे हिस्से के लिए अगर हम हर मसावी निस्बतों का मसला लगाएंगे तो क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा हमको, सी जमा ए चाहिए, इसका और इसका जमा चाहिए। तो पहले इसको और इसको जमा कर लेते हैं। y जमा जेड जमा एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई बटे क्या है, सी जमा ए और नफ़ी बी करना है। बी वाला हिस्सा कहाँ है, नफ़ी बी, ए वाला नफ़ी कितना हो जाएगा, जेड जमा एक्स। अब इसी को वैसे ही हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा y जमा जेड जमा एक्स जमा वाई, और ये कॉस जब खुलेगा तो माइनस जेड हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा बटे सी जमा ए नफ़ी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये z माइनस है और z प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x प्लस है, ए माइनस है और x माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस और x प्लस कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2y और y 2y बटे c जमा ए नफ़ी b। फिर इस तरह से अगर हम करें तो हमारा तीसरा हिस्सा भी आ सकता है। अब तीसरे हिस्से में क्या करना पड़ेगा हमको, a जमा b, यानी पहले और दूसरे को जमा करना है, इसको और इसको जमा करना है। तो लिखेंगे मसावी निस्बत मसला लगेगा तो क्या आ जाएगा, हर निस्बत बराबर पहले और दूसरे को जमा करना है, y जमा जेड जमा z जमा x और तीसरे को नफ़ी करना है, नफ़ी x प्लस वाई बटे a जमा b नफ़ी c। जब कॉस खुलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा y जमा z जमा x नफ़ी x और नफ़ी y। कॉस खुलेगा तो दोनों अंदर का नफ़ी हो जाएगा और नसब नुमा में आ जाएगा हमारा a जमा b नफ़ी c। नफ़ी x है और जमा x है, कट जाएगा। नफ़ी y है और जमा y ही कट जाएगा। कितना बचेगा, 2z बच जाएगा। a जमा b नफ़ी c। अगर हम देखते हैं तो हमारा हर चीज़ आ गया, सिर्फ ऊपर x चाहिए था 2x आ गया, इसमें y चाहिए था 2y आ गया, और इसमें तो हर निस्बत जो है ये बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, इसलिए हर निस्बत बराबर 2x बटे b जमा c नफ़ी a बराबर 2y बटे c जमा a नफ़ी b बराबर 2z बटे a जमा b नफ़ी c। अब अगर हम
इसके सबके दो को हटा देते हैं, यानी कि सबको दो से तकसीम कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा x बटे b जमा सी नफ़ी a बराबर y बटे c जमा a नफ़ी b बराबर z बटे a जमा b नफ़ी c, दो से तकसीम। और हमको यही साबित करना था कि हर निस्बत बराबर हो, ये सब बराबर हो, तो ये आपका बराबर आ गया, इसलिए लिखेंगे प्रूव्ड। इसको ऊपर नीचे लिख करके भी कर सकते हैं, ऐसे बोर्ड पे हमारे जगह थी, हमने ऐसे 3 हिस्सों में बना करके बता दिया कि पहला हिस्सा ऐसे निकलेगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, यानी हमको दो दो को जमा करना पड़ेगा, एक को नफ़ी करना पड़ेगा। जो साबित करना है उसको देखते हुए भाई ये तीसरे सवाल का 5वां हिस्सा देखते हैं। 5वें हिस्से में कहा गया है 3x माइनस 5y बटे 5z प्लस 3y बराबर x जमा 5z बटे y माइनस 5x बराबर y माइनस z बटे x माइनस z हो, तब दिखाइए कि हर निस्बत x बटे y के मसावी है। इसकी शुरुआत भी वैसे ही करेंगे, कैसे, जो दिया गया है, अगर यहाँ पर अगर है तो साबित करेंगे। साबित करने के लिए यही दिया गया है, जो वहीं से शुरुआत किया जाएगा। 3x नफ़ी 5y बटे 5z प्लस 3y बराबर x जमा 5z बटे y माइनस 5z 5x बराबर y माइनस z बटे x माइनस z। इसको अगर हम k के बराबर फ़र्ज कर लेते हैं, फ़र्ज किया के, अब एक लाइन सवाल दिया गया है वो लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमको, ऐसा काम करना है, ऐसा करना, मसावी निस्बतों को मसला लगाने से पहले ये सोच लेना है कि ऊपर सिर्फ x बचना है और नीचे सिर्फ y बचना है। तो एक को सेट कर लें हम कि कैसे करेंगे कि ऊपर x बचे या नीचे y बचे। एक को अगर हमारा सेट हो जाता है तो तब सेट हो जाएगा। हमको मसावी निस्बतों को मसला लगाना ही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा गौर फिक्र करना है कि ऊपर हमको क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए। x को छोड़ देते हैं, ये x और ये x जमा हो जाएगा, चाहे नफ़ी हो जाएगा तो भी x बचेगा। यहाँ पर 5y माइनस है और यहाँ पर y प्लस है। यहाँ पर देखिए 5y माइनस है और ये 5ay जो है प्लस में है, और यहाँ पर z जो है 5 प्लस में है और यहाँ माइनस z में है। अगर ये काम कर लिया जाता है, अगर ये यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि यहाँ 5 से ज़रब हो जाता है, यानी 5y प्लस आ जाता है तो ये 5y माइनस कट जाएगा, और 5z माइनस आ जाता है तो ये 5z कट जाएगा। तो ऊपर 5 से ज़रब करेंगे तो नीचे भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा। यही एक काम करना है, और उसके बाद मसावी निस्बतों का मसला लगा देंगे। लिखेंगे मसावी निस्बतों का मसला। क्या आ जाएगा, अब ऊपर का ऊपर जमा कर देंगे और नीचे का नीचे, तो क्या आ जाएगा इसमें, हर निस्बत। आसान, एकदम आसान है, बस सिर्फ सेट कर लीजिए कि ऊपर का कैसे आएगा या नीचे का कैसे आएगा, यानी शुमार कुनिंदा कैसे आ सकता है या नसबनुमा कैसे आ सकता है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब ऊपर वाले को ऊपर जमा कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे। ये हो जाएगा 3x नफ़ी 5y जमा x जमा 5z जमा 5 ज़रब y नफ़ी z बटे 5z जमा 3y जमा y नफ़ी 5x जमा 5x नफ़ी z। अब एक काम ये 5 से ज़रब करने वाला है, उसके बाद इकट्ठा करेंगे। 3x जमा नफ़ी 5y जमा x जमा 5z और जमा 5 से जब करें तो 5y हो जाएगा और नफ़ी 5z हो जाएगा, बटे
इसको यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 5 से ज़रब करके जब लिखेंगे तब तब्दील हो जाएगा 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x और माइनस 5z। अब देखिए कितना आ जाएगा, मुख्तसर अगर करते हैं, मिलाते हैं सबको, x 3x और x मिलकर के 4x हो जाएगा, 5y माइनस में और 5y प्लस में कट जाएगा, ये 5z प्लस में है और 5z माइनस में ही कट जाएगा, फिर 5z प्लस में यहाँ पर है और 5z माइनस में ही कट जाएगा। ये यहाँ पर 3y और 1y मिलकर के 4y है और 5x माइनस में है, 5x प्लस में ही कट जाएगा। देखिए सब कट करके क्या बचा, 4x ऊपर बच गया और 4y नीचे बच गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हर निस्बत x बटे y हो जाएगा। यही हमको साबित करना था और कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नसबनुमा या शुमारकुंदा में सेट कर ले जाएं कि हमको जमा करने पर या सबको नफ़ी करने पर या किसको किसको जमा करने पर या किसको किसको नफ़ी करने पर हमारा सवाल आएगा, तो हम आसानी के साथ सवाल हल कर सकते हैं। इस तरह से तीसरा सवाल के 5 हिस्से मुकम्मल हो गए। जज़ाकल्लाहु खैर।